प्रणाम। मैं जदुवंशी। आधी ही किताबें छाप पाया एनसीईआरटी। नया शैक्षणिक सत्र शुरू हुए 1 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद बाजार में एनसीईआरटी की किताबों की कमी बनी हुई है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार 26-27 सत्र के लिए करीब 15 करोड़ किताबें छापने का लक्ष्य था, पर अब तक सिर्फ 8 करोड़ प्रतियां छप सकी। नए पाठ्यक्रम योजना के तहत कक्षा 3 से 9 तक की संशोधित पाठ्य पुस्तकें जारी की है। हालांकि किताबों की छपाई में देरी के कारण बड़ी संख्या में छात्र अभी नई पुस्तकों से वंचित हैं, जबकि शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। यहाँ शिक्षा का उद्देश्य साफ हो। जो शिक्षा अपने ही घर, परिवार और देश को हेय दृष्टि से देखने की प्रेरणा देकर स्वर को अपने ही देश में पराई की तरह अनुभव कराती है, ऐसी शिक्षा कदापि अच्छी नहीं है। मनुष्य ने अपने यह कल्पना पाल रखी है कि ईश्वर उसी की शक्ल के हैं, इसलिए उसको इतना घमंड है। दूसरे जीवों की तुलना में अधिक क्षमता रखने के कारण उसने अपने को भगवान मान रखा है। केवल अपनी भलाई के बारे में सोचते हुए उसने उन सभी को इस जगत से दूर करने का निश्चय कर लिया है। जो उसके अनुकूल न हो, ऐसी सोच फैलाने के लिए बनी है आज की शिक्षा पद्धति। एक वैज्ञानिक ने अपने शोध आलेख के पन्नों को जोड़ने के लिए एक पेपर क्लिप की तलाश की। मेज पर रखी क्लिप टेढ़ी थी। उसे सीधा करने के लिए उन्हें एक औजार की जरूरत पड़ी। सभी चीज़ों को उलट पुलट कर ढूंढते हुए उन्हें जंप क्लिप का बॉक्स मिल गया। वैज्ञानिक ने उसमें से एक नई क्लिप हाथ में ले ली। इस सही क्लिप की मदद से वह टेढ़ी क्लिप को सीधा करने में जुट गए। यह देखकर उनका सहायक चौंक उठा। उसके संकेत करने के बाद वैज्ञानिक को अपनी मूर्खता का पता चला। पता है वह वैज्ञानिक कौन थे? स्वयं आइंस्टीन। इसलिए कहा जा रहा है कि सीखना अलग चीज़ है और जागरूकता के साथ काम करना अलग बात। हमारे देश में पहले पारंपरिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। अकेले किसी व्यक्ति के निर्माण तक वह नहीं रुकती थी, उसके साथ जुड़े लोगों को भी उन्नत बनाने की शिक्षा के रूप में वह बनाई गई थी। वह दूसरों को अपने समान देखने की स्वस्थ दृष्टि प्रदान करती थी। लेकिन जब शिक्षा ब्रिटिश हुकूमत के अधीन हुई, उसने हम सबको भुलाकर केवल मैं के बारे में सोचने की प्रेरणा दी। मैं मेरा के बारे में देखने वाली शिक्षा समाज और परिवार के लिए कभी उचित नहीं है। जो शिक्षा अपने ही घर, परिवार और देश को हेय दृष्टि से देखने की प्रेरणा देकर स्वयं को अपने ही देश में पराये की तरह अनुभव कराती है, ऐसी शिक्षा कदापि अच्छी नहीं है। शिक्षा वही उत्तम है जो केवल जीविका तलाशने तक न रुके और सीखने वाले के दृष्टिकोण को स्वस्थ बनाए, जो हमारी संस्कृति की जड़ों को मजबूत करे, देश के नागरिकों को बंधन मुक्त, निर्भीक और पक्षपात रहित जीवन की ओर आगे बढ़ाए। अपनी उस संस्कृति से वह पुनः हमारी मुलाकात कराए, हमें जोड़े, जो स्वतंत्र वातावरण और दूसरों को अपने समान मानने की मनोवृत्ति को बढ़ावा देती थी। राजनीति और धर्मों ने शिक्षा को अपने नियंत्रण में लेकर जनता के साथ ठगी करते हुए निकम्मा बना दिया है। यदि योजनाबद्ध रूप से किसी चीज को ध्वस्त किया जा सकता है, तो हम योजनाबद्ध से किसी चीज का निर्माण क्यों नहीं कर सकते? शिक्षा एक ऐसा सशक्त हथियार है। यह हथियार सबको मिलना चाहिए ताकि वह अपनी सुरक्षा कर सके। शिक्षा वह शेरनी का दूध हो जो भी पिएगा दहाड़ेगा। आज पिछड़े, दलित, आदिवासियों को शिक्षा ग्रहण करने में नाना प्रकार के रोड़े अटकाए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।